राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4। इससे पहले की कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से पच अग्नि साधन नामक व्रत का विधान क्या है और इस व्रत को कामुक लोग अच्छी तरह समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए करें। जिस पच अग्नि साधक व्रत के प्रभाव से गिरिजा पार्वती ने शिव पद को प्राप्त किया। हे स्कंद जी, जो आपने पंच अग्नि नाम से प्रसिद्ध व्रत को कहा, उसका पंच अग्नि नाम कैसे हुआ और किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, यह सब आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्र लोग, पूर्व समय में जब रुद्र भगवान ने सुखप्रद कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती बहुत दिनों तक शोकाकुल हो गई। बाद में पिता के गृह में जाकर रहने लगी, परंतु पार्वती जी को कहीं भी सुख नहीं मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर चित्त की शांति के अर्थकाली पार्वती जी ने उपाय को पूछा। इस तरह पार्वती जी के पूछने पर सप्त ऋषियों में भृगु नामक ऋषि बोले कि हे महाभागे, तुम विधि पूर्वक पंच अग्नि साधन नामक व्रत को करो। पार्वती जी ने कहा कि स्वामिन, किस विधान से इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। तब भृगु ऋषि बोले कि हे महाभागे, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमसे विस्तार से कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल स्वच्छ जल में स्नान कर नित्य क्रिया को करें और सुकल वस्त्र धारण कर गृह को आवें। घर आकर पुण्यावाचन कर्म को करें तथा ब्राह्मणों को पूजन करें। समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नि को करके यथाशक्ति उन अग्नियों का पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ अपनी दृष्टि को रखें तथा जब तक सूर्य नारायण अस्त ना होए तब तक इंद्रियों को अपने वश में कर स्थित रहें। इस तरह निराहार जितेंद्रिय रहकर हर मास व्रत को करें। भृगु ऋषि के इस वचन को सुनकर सती उमा देवी प्रसन्न हो गई और भृगु ऋषि के कथनानुसार विधि से श्री शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक उमा ने इस व्रत को प्रत्येक मास में किया तथा इस व्रत के प्रभाव से शिव जी भी मुग्ध हो गए और पार्वती जी कहाँ गई, इस विचार में पढ़कर समाधि के द्वारा उमा देवी का तपोवन में होना निश्चय कर स्वयं भी वंचरों का स्वरूप बनाकर उमा देवी के तपोवन को गए तथा विविध प्रकार के अमृत समान वचनों से समझाया। हे विप्रलोक, समझाने पर भी जब पार्वती जी ने वंचर रूपधारी शंकर भगवान को भटकार दिया, तब उस समय श्री शिव जी ने अपने को प्रकट कर दिया और पार्वती जी ने जब भगवान शंकर को देखा तब लज्जा से सिर नीचा कर लिया। भगवान शिव जी ने हर्ष से पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार के मिलने पर हिमवान भी श्री शिव जी के पास आए और आकर अनेक विविध उपचारों से पूजन किया।
श्री शिवजी हिमवान तथा उस तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपने अर्धांग में धारण कर कैलाश पर्वत को चले गए। हे विप्रलोक, मैंने आप लोगों से इस पंचाग्नि साधन व्रत को कहा है और ज्येष्ठ मास का पुनः क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सभी अर्थों का साधक है और मैं पहले बहुतों ने इस व्रत को किया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का श्रेष्ठ साधक माना गया है। जो लोग इस व्रत को श्री जगदीश की तुष्टि तथा पुष्टि के लिए करते हैं, वे लोग इस लोक में विविध प्रकार के समस्त इष्ट कामों को भोग कर अंत में उस पर ब्रह्म के उत्तम लोक को जाते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 4 संपूर्ण होता है। कथा अध्याय 5 की कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।